प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं किसी भी सॉल्यूशन में पीएच कैसे निकालते हैं, या उस सॉल्यूशन का पीओएच वैल्यू कैसे निकालेंगे, या पीके वैल्यू, पीकेबी वैल्यू, पी इक्विलिब्रियम कैसे सब निकालते हैं। ये सारी चीजें अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, और भी चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे बच्चों बहुत सारे सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू याद करेंगे अपन लोग, है ना। और क्या याद करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन का पीएच रेंज कैसे कितना होता है, कि कहां से कहां तक किसी सॉल्यूशन का पीएच रेंज हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा रिलेशन बिटवीन कंजुगेट एसिड बेस पेयर। उसमें एक फॉर्मूला आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा। ठीक है बच्चों, वो फॉर्मूला पूरे चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो बच्चों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आए, तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर पीएच कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है पीएच कैसे निकालेंगे, या पीएच दिया है तो H प्लस आयन कैसे निकालेंगे। यहां पे बच्चों लॉग और एंटी लॉग का बहुत बड़ा खेल है, तो उस खेल को अपन लोग आज खेलने चल रहे हैं, है ना। सर हमको खेल खेलने में बहुत मजा आता है। हाँ तो ठीक है बच्चों, आज मैं आपको खेल खेलना सिखाऊंगा। किसी भी सॉल्यूशन का H प्लस दे, पीएच कैसे निकालेंगे, पीएच दे H प्लस निकालेंगे, H प्लस दे करके OH पूछ लिया जाए, OH दे करके पीएच पूछ लिया जाए, कैसे क्या एक चीज देगा, बाकी सारी चीजें कैसे निकालेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं किसी भी सॉल्यूशन का पीएच निकालना। ओके, तो कैलकुलेशन ऑफ पीएच, पीओएच, पीके इक्विलिब्रियम, पीके, पीकेबी, ये सब सारी चीजें अपन लोग सीखने जा रहे हैं। देखिएगा बच्चों, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर आपको कंसंट्रेशन दिया किसका, H प्लस आयन का, तो उसका आप लोग क्या कर लीजिए, माइनस लॉग ले लीजिए। तो बच्चों आपको पीएच देखने को मिल जाएगा, या पीएच दिया है तो पीएच का एंटी लॉग लेंगे तो H प्लस की कंसंट्रेशन पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग, ठीक है, किसका, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन का अगर आप लोग माइनस लॉग लेंगे बच्चों तो आपको पीएच मिल जाएगा। ठीक है, या अगर बच्चों अगर आप लोग OH का लॉग लेंगे माइनस लॉग, अगर आप लोग OH का माइनस लॉग लेंगे तो क्या आएगा, POH आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग Ka का माइनस लॉग लेंगे तो क्या आएगा बच्चों, पीके वैल्यू आ जाएगा। तो पीके इक्वल टू क्या आएगा, माइनस लॉग के। अगर आप लोग केबी का माइनस लॉग लेंगे, केबी का माइनस लॉग लेंगे तो क्या आएगा बच्चों, पीकेबी वैल्यू आएगा। क्या आ जाएगा, पीकेबी वैल्यू। सर के वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, एसिडिक नेचर को, और के का उल्टा पीके। केबी वैल्यू सर किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, बेसिक नेचर का, किसी भी मॉलिक्यूल के बेसिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है केबी वैल्यू। ठीक है, और पीकेबी उसी का उल्टा होता है। अगर बच्चों किसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है तो उसका आप लोग माइनस लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, पीके इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर नवीन सर का माइनस लॉग लेंगे तो पीके नवीन सर हो जाएंगे, है ना। अरे नवीन सर पिएंगे नहीं यार, पीके नवीन सर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है बच्चों, अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन का माइनस लॉग लेंगे पीएच, OH का माइनस लॉग लेंगे पीओएच, के का माइनस लॉग लेंगे पीके, केबी का माइनस लॉग लेंगे पीकेबी, के इक्विलिब्रियम का माइनस लॉग लेंगे पीके इक्विलिब्रियम। सर हाँ सर, हमको अगर मान लीजिए पीएच दिया, पीओएच दिया, पीके इक्विलिब्रियम दिया, पीके दिया, पीकेबी दिया, तो ये सब का उल्टा कैसे निकालेंगे, तो बच्चों उसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। और जिसका लेते हैं एंटी लॉग, जिसका भी लेना होता है एंटी लॉग, उसे 10 की खोपड़ी पे लिख देते हैं। ठीक है, तो बताओ बच्चों H प्लस का फॉर्मूला क्या बनेगा, H प्लस की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, 10 की पावर माइनस पीएच। सर यार माइनस कैसे आ गया बच्चों, फॉर्मूले में क्या है, माइनस है, माइनस इधर आएगा तो माइनस पीएच, और लॉग उधर जाएगा तो एंटी लॉग। तो एंटी लॉग लेने के लिए 10 की खोपड़ी पे लिखना जरूरी है। हाँ सर, बताइए बच्चों OH माइनस की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 10 की पावर माइनस POH, 10 की पावर माइनस POH। के वैल्यू कैसे निकालेंगे, 10 की पावर माइनस पीके। केबी वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, 10 की पावर माइनस पीकेबी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे बच्चों, चाहे वो केसी हो, केपी हो, कुछ भी हो, 10 की पावर माइनस पीके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
ठीक है बच्चों। तो इधर आपको H प्लस OH के KB के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे करके, ये सब सारी चीजें दे करके ये सब पूछ रहा है, और इधर पीएच या पीओएच या पीके या पीकेबी या पी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है और H प्लस OH के केबी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, तो ऐसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला अपने को याद करना है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं MTR, मुझे तुम रट लो बच्चों। इस फॉर्मूले को आपको रटना है और इस फॉर्मूले पे बेस्ड मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बच्चों उस फॉर्मूले पे बेस्ड मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन लाया। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन फॉर ए सोल्यूशन इज 3.5 इंटू 10⁻⁶ देन कैलकुलेट pH ऑफ दिस सोल्यूशन। तो बच्चों एक सोल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन दिया है H प्लस आयन का इतना, तो आपको उसका pH निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों, फॉर्मूला भी मैंने आप लोग को बताया कि pH इक्वल टू होता है माइनस लॉग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। यस सर, तो बच्चों pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितना दिया है, 3.5 इंटू 10⁻⁻⁶। माइनस को आप बाहर रहने दीजिए, आपको पता है लॉग A इंटू बी क्या होता है बच्चों, लॉग A प्लस लॉग बी। तो क्या होगा आगे फॉर्मूला, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, माइनस बाहर रहने दीजिए, लॉग 3.5 प्लस लॉग 10⁻⁻⁶। यस सर, बताओ बच्चों क्या लॉग m की पावर n आगे आ जाएगा लॉग के आगे, हाँ, तो -6 आगे आ जाएगा, प्लस और माइनस साइन माइनस रहेगा, और लॉग 10 का वैल्यू 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा pH इक्वल टू बच्चों, माइनस बाहर रहने दीजिए, लॉग 3.5, लॉग 3 का वैल्यू बच्चों होता है 0.48 और लॉग 4 का वैल्यू होता है बच्चों 0.60। ठीक है, मतलब देखने को मिल रहा है आपको लॉग 3 का वैल्यू लगभग 50 के आसपास और लॉग 4 का वैल्यू 60 के आसपास, डेसिमल आगे लगा दीजिएगा। तो लॉग 3.5 का वैल्यू मतलब 50 और 60 के बीच में लगभग 54 या 55 लिख दीजिए। हाँ सर, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 0.54 लिख दे रहा हूं, -6 आगे आ जाएगा और बचा लॉग 10 का वैल्यू 1 इंटू 1, -6 प्लस 0.54, तो कितना आएगा बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, pH इक्वल टू आएगा, माइनस बाहर साइन रहने दीजिए, अंदर आ गया 5.46। ठीक है, -5.46, माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा, तो pH का वैल्यू आ जाएगा बच्चों प्लस 5.46। मतलब सोल्यूशन कैसा बच्चों, एसिडिक है। कैसा है, एसिडिक सोल्यूशन। एसिडिक सोल्यूशन कहने का मतलब बच्चों pH 7 से अगर कम है तो सोल्यूशन एसिड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, pH ऑफ ए बियर। एक बियर है जिसका pH है 3.46, देन कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। आपको इस बार क्वेश्चन के अंदर pH देकर के H प्लस आयन पूछा है। हाँ सर, तो क्या होगा फॉर्मूला बच्चों, देखिएगा आपको पता है जिसका अगर pH देकर के H प्लस आयन पूछे तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है 10⁻⁻ pH, मतलब एंटीलॉग लेना बच्चों। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इक्वल टू 10⁻⁻ pH का वैल्यू कितना, 3.46। अब यहां पे लेना है एंटीलॉग। मैंने आप लोग को बच्चों लॉग और एंटीलॉग के बारे में वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में बताया है बच्चों, वहां पे एंटीलॉग लेने के 3 तरीके बताया था। ठीक है, तो उसी में से जब भी 10 की पावर कोई वैल्यू हो, वैल्यू तो है डेसिमल में है, हाँ, आगे साइन माइनस लगा है, हाँ, तो क्या करते हैं बच्चों, डेसिमल के आगे वाले डिजिट में -1 और ऐड कर देते हैं और जो डेसिमल के पीछे वाले डिजिट है उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या बनेगा, -3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे -4 हो जाएगा। हाँ, क्या डेसिमल के बाद 46 है, हाँ, उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा बच्चों, 10 की पावर 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 10 की पावर 54, कितना आया, 54 है ना बच्चों। तो ये 0.54। अभी आपको पता है, अब आप इससे प्रश्न पूछेंगे कि किसका लॉग लेने पे 0.54 आते हो, किसका लॉग लेने पे 0.54 आते हो। जस्ट अभी आपको देखने को मिल रहा बच्चों, किसका लॉग लेने पे 0.54 आता है, 3.5 का। तो क्या बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इक्वल टू कितना आया, 3.5 इंटू 10 की पावर -4, 3.5 इंटू 10 की पावर -4 H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इतना होगा।
ठीक है बच्चों, मतलब इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ लॉग और एंटी लॉग का खेला है। और लॉग और एंटी लॉग का खेला मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बता दिया बच्चों, उसको जाकर के आप पढ़ लीजिए, फिर आपके आयनिक इक्विलिब्रियम तो आसान लगेगा। सबसे ज्यादा टफ इसलिए बच्चों को लगता है क्योंकि उनको लॉग और एंटी लॉग नहीं आता है। तो प्लीज बच्चों आप लोग लॉग और एंटी लॉग को जरूर देख लीजिए। अगर आप लोग को आता है तो पूरी आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत ही सिंपल लगेगा। ठीक है, तो ये था पीएच देकर के H प्लस पूछे और H प्लस देकर के पीएच पूछे। ठीक, अब मैं आपको बच्चों कुछ सॉल्यूशन, जैसे दूध हो गया, जैसे आंसू हो गया, गैस्ट्रिक जूस हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, सलाइवा हो गया, इन सब का पीएच वैल्यू कितना होता है बच्चों, क्योंकि जेई 2019 में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया गया एसिडिक रेन का पीएच वैल्यू कितना होता है। अब सोचिए, अगर जो भी बच्चा नहीं याद किया था, जिसको नहीं पता था, वो तो क्वेश्चन गलत कर दिया। क्वेश्चन तो बहुत सरल आया लेकिन वो गलत कर देगा ना। तो इसलिए बच्चों कहीं से क्वेश्चन आए वो तो क्वेश्चन वीडियो से ही रहना चाहिए, इसलिए कोई भी चीज मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, सारा चीज पढ़ा डालूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों कुछ सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन जिनका पीएच वैल्यू अपने को याद रख लेना है। वहां पे लिख दे रहा हूं MTR, मुझे तुम रट लो, उसको रटना है बच्चों। ठीक है, देखिएगा बच्चों, वाटर का पीएच वैल्यू 7 याद रखना है, आपको पता ही होगा। मिल्क का पीएच वैल्यू होता बच्चों 6.5, ब्लड का और टीयर का दोनों का पीएच वैल्यू लगभग सेम होता बच्चों, वो होता 7.4 के आसपास। जो टीयर होता है 7.2 भी होता है, तो एग्जैक्ट 7 होता, लेकिन मैं लिख दिया नियर अबाउट 7.4। ठीक है, एसिडिक रेन का पीएच वैल्यू बच्चों 5.6, गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू 1.2 होता है, ह्यूमन सलाइवा का पीएच वैल्यू 6.4 याद रखना है, विनेगर का पीएच वैल्यू 3, विनेगर मतलब सिरका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पीएच वैल्यू 10, लाइम वाटर आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चों 10.5। एक चीज याद रखिएगा, खून का पीएच वैल्यू कितना है 7.4 और आंसू का 7.4। खून के आंसू रुलाऊंगा बच्चों, डायलॉग आप लोगों ने सुना ही होगा, खून के आंसू रुलाऊंगा, इसलिए डायलॉग खून और आंसू एक साथ रखे जाते बच्चों, क्योंकि दोनों का पीएच वैल्यू 7.4 होता है, लगभग सेम होता है। ओके, तो इन सॉल्यूशंस के आपको पीएच वैल्यू याद रखना बच्चों। अब फिलहाल मान लीजिए जेई में एक बार पूछ लिया गया, हो सकता है नीट में भी तो पूछा जा सकता है। तो बच्चों क्योंकि नीट वाले जनरली जेई का कॉपी कर लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस क्या करते हैं डायरेक्ट डाटा पूछ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग को इन सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू याद रखना है, तो यहां पे लिख दे रहा हूं क्या, MTR, मुझे तुम रट लो, आपको रटना है बच्चों इन सॉल्यूशन के पीएच वैल्यू। ओके, अब मैं आपको बच्चों कुछ फॉर्मूले ऐसे बताने जा रहा हूं, जैसे मान लीजिए अभी तो मैंने आप लोग को H प्लस देकर के पीएच निकलवाया और पीएच देकर के H प्लस आयन निकलवाया। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर आपको H प्लस आयन की कंसंट्रेशन देकर के OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन पूछ ले तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, या पीएच देकर के POH पूछ ले या पीएच देकर के OH पूछ ले, तो ऐसे कैसे निकालेंगे। एक डाटा देकर के बाकी जो 3 डाटा बचे पीएच, POH, OH और H, मान लीजिए H दिया बाकी 3 पूछ लिया, तो कैसे निकालेंगे, उन फॉर्मूलों को मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। ओके, देखिएगा बच्चों, आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि आयनिक प्रोडक्ट के बारे में KW का फॉर्मूला होता है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन। क्या ये पता है? यस सर। बच्चों मैंने क्या किया, दोनों साइड लॉग लिया, तो टेकिंग माइनस लॉग इन बोथ साइड, दोनों साइड बच्चों मैंने माइनस लॉग लिया, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, माइनस लॉग KW इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन। क्या सही है बच्चों, लॉग M इंटू N, लॉग M प्लस लॉग N, यस सर, माइनस लॉग KW इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन प्लस, और प्लस और साइन बच्चों क्या रहेगा, माइनस रहेगा, है ना। तो ऐसे लिख दे रहा हूं माइनस लॉग OH माइनस की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हो गया बच्चों। कैसे किया समझ में आ रहा है ना। माइनस अभी थोड़ी देर बाहर रहने दीजिए, लॉग M इंटू N, लॉग M प्लस लॉग N। ओके, अब माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस इसके आगे भी आएगा, माइनस इसके आगे भी चला जाएगा। माइनस लॉग H प्लस आयन क्या होता है बच्चों, PH होता है। माइनस लॉग OH माइनस आयन क्या होता है बच्चों, POH होता है। और माइनस लॉग KW PKW। तो क्या बच्चों फॉर्मूला क्या बना,
PKW इक्वल टू पीएच प्लस पीओएच। तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू PKW। ठीक है, अब आगे देखिएगा बच्चों, मैंने आप लोग को बताया था कि दो टेंपरेचर पे जो KW होता है, KW डिपेंड ओनली टेंपरेचर, सिर्फ टेंपरेचर पे डिपेंड करता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हां सर बच्चों, मैंने आप लोग को बताया था एट 25 डिग्री सेल्सियस पे KW का वैल्यू होता है 10 की पावर -14, है ना। हां सर बच्चों, जब इसका आप लोग माइनस लॉग लेंगे तो 14 आगे आ जाएगा और log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। मतलब कितना आएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस में फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, 25 डिग्री सेल्सियस में फॉर्मूला क्या बनेगा, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू कितना बच्चों, 14। मतलब अगर आप लोग पीएच स्केल देखेंगे तो बच्चों 14 तक होता है ना, 1 से लेकर के या 0 से लेकर के 14 तक होता है। हां सर, तो बच्चों उसमें दो डाटा होते हैं, पीएच और पीओएच दोनों को ऐड करेंगे तब जो पूरा पीएच स्केल होता है, तब जाकर के पूरा 14 होता है। तो जो 14 आता है वो उसमें पीएच भी रहता है, पीओएच भी रहता है। अब बात किया जाए अगर मैं टेंपरेचर 90 डिग्री सेल्सियस कर दूं, कितना, 90 डिग्री सेल्सियस, और 90 डिग्री सेल्सियस पे KW का वैल्यू कितना होता बच्चों, 10 की पावर -12, क्योंकि टेंपरेचर बढ़ाने पे KW का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है और -14 से बढ़कर के कितना हो जाता है, -12। ठीक, तो बच्चों अगर इसका माइनस लॉग लेंगे तो PKW कितना आएगा, 12। मतलब 90 डिग्री सेल्सियस पे फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू कितना बच्चों, 12। पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 12, ये 90 डिग्री सेल्सियस पे फॉर्मूला बनेगा, है ना। अब एक पॉइंट और देखिएगा, फॉर प्योर वाटर, किसके लिए, प्योर वाटर के लिए देखिएगा, प्योर वाटर के लिए, फॉर प्योर वाटर। आपको पता है बच्चों प्योर वाटर में पीएच और पीओएच दोनों सेम होते हैं, पीएच और पीओएच कितना होता है बच्चों, सेम होते हैं। ठीक है, तो पीएच और पीओएच दोनों सेम होंगे, मतलब अगर पीओएच इक्वल टू पीएच रख दिया जाए तो 2pH इक्वल टू PKW, तो पीएच इक्वल टू कितना आएगा, PKW बाई 2। तो फॉर प्योर वाटर इक्वल टू पीएच इक्वल टू पीओएच दोनों सेम होते हैं, इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, PKW बाई 2, PKW बाई 2। तो प्योर वाटर के लिए बच्चों पीएच और पीओएच दोनों बराबर होंगे और कितना होंगे, PKW बाई 2। मतलब अगर आप लोग 25 डिग्री सेल्सियस पे देखेंगे, एट 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो बच्चों PKW का वैल्यू कितना होता, 14। PKW का वैल्यू कितना, 14। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के लिए पीएच और पीओएच दोनों बराबर होंगे, और किसके बराबर होंगे बच्चों, 7 के बराबर होंगे। लेकिन अगर 90 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, एट 90 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बनेगा बच्चों, PKW का वैल्यू 90 डिग्री सेल्सियस पे 12 होता है, तो कितना हो जाएगा, पीएच इक्वल टू पीओएच इक्वल टू 12 बाई 2, कितना आ जाएगा बच्चों, 6। तो पीएच और पीओएच कितना आ जाएगा, 6। तो अगर 90 डिग्री सेल्सियस पे बोला जाए तो वाटर का पीएच 6 होगा, और अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे बोला जाए तो पीएच का वैल्यू कितना होगा वाटर के लिए, 7 होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। अब देखिएगा बच्चों क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको H+ आयन की कंसंट्रेशन देगा और OH- की कंसंट्रेशन अगर पूछता है ना, तो KW का वैल्यू आपको पता ही होगा। जनरली क्वेश्चन के अंदर टेंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस देगा बच्चों, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे KW का वैल्यू 10 की पावर -14, ये पता तो OH आप लोग इजिली निकाल सकते हैं। या आप लोग को बच्चों OH की कंसंट्रेशन दिया है, H+ का पूछा है, तब भी इजिली निकल जाएगा इस फॉर्मूले से, है ना। अब आगे देखिएगा, आपको H+ निकल गया, H+ आप लोग निकाल लिए, तो H+ से आप लोग लॉग लेंगे माइनस, तो पीएच आ जाएगा, और पीएच आ जाएगा तो बच्चों 14 में से उसको माइनस करेंगे तो पीओएच आ जाएगा, है ना। या यहां से H+ या OH जो भी है वहां से पीओएच भी आ सकता है। तो बच्चों एक डाटा देगा, सिर्फ H+ दे या OH दे या पीएच दे या पीओएच दो, कोई एक डाटा दे करके बाकी तीनों डाटा पूछता है, तो आप लोग इस और इस फॉर्मूले का यूज करके इजिली आप लोग तीनों कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक चार्ट देने जा रहा हूं, उस चार्ट के अंदर 4 सॉल्यूशन होंगे और चारों सॉल्यूशन का एक डाटा, कोई एक डाटा दिया जाएगा और उसमें आपको चारों चीजें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने लगाऊंगा नहीं, आपको इसको लगाना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, कि इसका आंसर क्या आएगा।
ओके, तो चलिए देखिएगा बच्चों, 2 क्वेश्चन लेकर आया हूं, और वैसे देखा जाए 2 क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों 13 क्वेश्चन है। कितने? 13 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन फर्स्ट में आपको दिया है एक सोल्यूशन है जिसमें H प्लस की कंसंट्रेशन दिया 3 × 10⁻⁻⁶ एंड KW का वैल्यू दिया बच्चों 10⁻10.5। ठीक, तो आपको बताना POH। क्या बताना है? POH। आपको पता है बच्चों POH निकालने के लिए एक फॉर्मूला पता है, PH प्लस POH इक्वल टू PKW, है ना बच्चों। अब यहां पे PKW का वैल्यू 14 नहीं रखना है क्योंकि यहां पे टेम्परेचर नहीं बोला है। PKW निकालेंगे कैसे? KW के सहायता से, और H प्लस से क्या निकालेंगे? pH, और pH आ गया तो बच्चों POH इजीली आ जाएगा। हाँ सर, तो देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, pH निकालेंगे बच्चों। pH इक्वल टू होता है माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन। हाँ सर, माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन कितना बच्चों? 3 × 10⁻⁶ लॉग M इंटू N, लॉग 3 प्लस लॉग 10⁻⁻⁶। माइनस को बाहर रहने दीजिए, तो क्या बनेगा बच्चों? लॉग 3 प्लस लॉग 10⁻⁻⁶, -6 आगे आ जाएगा। लॉग 10 का वैल्यू 1, लॉग 3 का वैल्यू 0.48, तो कितना आएगा बच्चों? pH का वैल्यू बाहर माइनस, लॉग 3 का वैल्यू 0.48 -6 आगे, लॉग 10 का वैल्यू 1 इंटू 1, तो 6 इंटू n, तो 6 इंटू 1 -6, -6 में से 0.48 -5.52 है ना, और माइनस माइनस प्लस, तो कितना है बच्चों pH का वैल्यू? 5.52 या 50 मान लीजिए, है ना। तो pH कितना है? 5.52। अब आपको बच्चों pH तो पता चल गया, लेकिन क्या pH आसानी से निकल जाएगा? ऐसे नहीं, अभी आपको PKW निकालना बच्चों। कैसे निकालेंगे? PKW इक्वल टू होता बच्चों माइनस लॉग KW। हाँ सर, तो PKW निकलेगा बच्चों माइनस लॉग KW का वैल्यू कितना बच्चों? 10⁻⁻10.5, लॉग m की पावर n -10.5 आगे आएगा और माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा, और लॉग 10 का वैल्यू 1, तो PKW कितना आएगा बच्चों? 10.5। कितना आया PKW का वैल्यू? 10.5। ठीक है, ये 10.5 और pH 5.5, तो pH कितना आएगा बच्चों? इजिली आप लोग को पता चल गया कितना आएगा। कितना pH का वैल्यू? 5.5 मान लीजिए, प्लस POH इक्वल टू 10.5, तो POH आ गया बच्चों कितना? 5। कितना आएगा? 5। तो इजीली आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो अगर ऐसे क्वेश्चन सिंपल सा देता है तो आप लोग गलत ना कर दीजिएगा बच्चों, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है और बहुत ही सिंपल सा, सिर्फ इसमें सिर्फ क्या है, थोड़ा सा लॉग और एंटी लॉग का गलत मत कर दीजिएगा, है ना। आगे देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको 4 सोल्यूशन दिए हैं PQRS। P सोल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन दिया है, तो H प्लस से आप लोग क्या निकालेंगे बच्चों? OH, है ना। कैसे? H इंटू H की कंसंट्रेशन इंटू OH की कंसंट्रेशन इक्वल टू KW, तो OH की कंसंट्रेशन आ जाएगा, H का लॉग लेंगे PH, OH का लॉग लेंगे POH, आ जाएगा। ठीक है, तो आपको P के लिए ये तीनों कैलकुलेट करना है। H प्लस की कंसंट्रेशन दिया है। सोल्यूशन Q के लिए pH दिया बच्चों, pH का अगर आप लोग एंटी लॉग लेंगे तो क्या H प्लस आ जाएगा? हाँ, और H प्लस पता तो क्या H इंटू OH इक्वल टू KW, तो क्या OH आ जाएगा? हाँ, और क्या OH का लॉग लेंगे तो क्या POH आ जाएगा? इजिली आ जाएगा, है ना। या PH प्लस POH इक्वल टू 14 कर देंगे तब भी POH आ जाएगा। R सोल्यूशन के लिए बच्चों आपको OH दिया है, H आप लोग इजिली निकाल ही सकते हैं, OH से POH निकल जाएगा, H से PH निकल जाएगा। ठीक है, यस सोल्यूशन के लिए बच्चों आपको POH दिया है, तो POH प्लस PH इक्वल टू 14, तो बच्चों PH इजिली आ जाएगा और PH का एंटी लॉग H आ जाएगा और POH का एंटी लॉग OH आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको आप लोग लगा लीजिएगा। इसका आंसर बच्चों आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, अब मैं बच्चों आपको बताने जा रहा हूं रिलेशन बिटवीन कंजुगेट एसिड बेस पेयर, क्योंकि इस वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर आने वाला है बच्चों ये फॉर्मूला। तो प्लीज इस फॉर्मूले को मैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए देखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन कंजुगेट एसिड बेस पेयर। चलिए देखिएगा बच्चों, मैंने एक एसिड लिया HA, क्या लिया? HA, वीक एसिड है, तभी तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करेंगे। तो इसको जब आपको पता, जब इसको सोल्यूशन में मिलाएंगे एक्वस सोल्यूशन में, है ना, तो किस तरीके से डिसोसिएट होगा बच्चों? H प्लस एक्वस सोल्यूशन में प्लस A माइनस,
है ना, एक्वस सोल्यूशन में। तो बच्चों एक एसिड है जो एक्वस सोल्यूशन मतलब वाटर के अंदर डिसॉल्व कराने पे डिसोसिएट हो रहा है H प्लस प्लस A माइनस। इस एसिड का नेगेटिव पार्ट A माइनस है बच्चों। A माइनस क्या होगा, कंजुगेट बेस होगा इस एसिड का, ठीक है। तो बताइए क्या इसके लिए मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट K बात करूं? हाँ, कैसे लिखेंगे बच्चों? K इक्वल टू प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास। इसी तरीके से बच्चों हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं। तो कैसे लिखेंगे? H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू A माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन HA की कंसंट्रेशन, ठीक है। ये तो इस इक्वेशन के लिए कि इसी एसिड को अगर डिसोसिएट कराते हैं तो उसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ये एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इक्वल टू H प्लस की कंसंट्रेशन इनटू A माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन HA का कंसंट्रेशन, ठीक है। अब बात करें बच्चों, अगर इस कंजुगेट बेस को वाटर में डिसॉल्व कराएं, इस कंजुगेट बेस को वाटर में डिसॉल्व कराएं तो ये क्या करेगा? कंजुगेट बेस नेगेटिव पार्ट है, हाँ, वाटर के H प्लस को एक्सेप्ट करके एसिड बनाएगा, ठीक है। तो मैं बात करूं, ये तो फॉर एसिड के लिए बात हुआ, फॉर एसिड के लिए बात हुआ। फॉर कंजुगेट बेस के लिए बात करें, कंजुगेट बेस के लिए, ठीक है बच्चों। कंजुगेट बेस क्या है? A माइनस। उस A माइनस को अगर एक्वस सोल्यूशन में मिलाया जाए, यहां पे कैसा वाटर ले रहा हूं, तो क्या होगा बच्चों? H प्लस आयन इसके पास जाके जुड़ेगा, क्या बनाएगा? HA, और वाटर का OH माइनस अलग हो जाएगा। कहां पे चल रहा? एक्वस सोल्यूशन के अंदर ही चल रहा है, हाँ। तो बताइए बच्चों क्या ये बेस के लिए रिएक्शन है? हाँ। बताइए बच्चों क्या बेस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या Kb बात किया जाता है? हाँ। तो क्या लिखेंगे? डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb इक्वल टू बच्चों HA की कंसंट्रेशन, हाँ सर, इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन, हाँ सर, अपॉन क्या होगा बच्चों? A माइनस की कंसंट्रेशन, ठीक है। यहां पे वाटर को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं बच्चों। अब आपको देखने को मिल रहा बच्चों दो इक्वेशन बना, एक एसिड के लिए K और एक कंजुगेट बेस के लिए Kb, है ना। तो मैं क्या कर दूं? दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं। K मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को क्या करूं? मल्टीप्लाई। तो मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, तो क्या होगा? K इंटू Kb, इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? K इंटू Kb इक्वल टू देखिएगा बच्चों, इसका A माइनस मल्टीप्लाई होगा, हाँ, ये दोनों मल्टीप्लाई रहेंगे तो A माइनस कैंसिल, HA से HA कैंसिल, तो क्या बचेगा बच्चों? H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है ना। तो क्या बना बच्चों? H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन। और आपको पता बच्चों H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं? KW। तो क्या बना बच्चों फॉर्मूला? K इंटू KB इक्वल टू क्या बना? KW, है ना। 25 डिग्री सेल्सियस पे KW का वैल्यू पता है, 90 डिग्री सेल्सियस पे KW का वैल्यू पता है। जो भी टेम्परेचर देगा आपको रख करके, मान लीजिए K दिया है, KB पूछा है, तो आप लोग इजिली निकाल सकते हैं। ओके, अब मैंने क्या किया बच्चों? टेकिंग माइनस लॉग इन बोथ साइड, दोनों साइड क्या लिया? माइनस लॉग लिया। तो क्या बनेगा? माइनस लॉग KW क्या बनेगा बच्चों? PKW। माइनस लॉग K, देखिएगा माइनस लॉग दोनों साइड लेना है, हाँ। तो K इंटू KB, M इंटू N, M प्लस N, और माइनस दोनों के आगे साइन हो जाएगा, हाँ। तो क्या बनेगा? माइनस लॉग K प्लस माइनस लॉग KB इक्वल टू माइनस लॉग KW। माइनस लॉग K कितना आता बच्चों? PK। माइनस लॉग KB कितना आता बच्चों? PKB। माइनस लॉग KW कितना आता बच्चों? PKW। और PKW का वैल्यू बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस पे 14 होता है और 90 डिग्री सेल्सियस पे 12 होता है। तो आप लोग बच्चों KB PK दे करके PKB पूछ ले या K दे करके KB पूछ ले, किसके लिए? कंजुगेट एसिड बेस होने चाहिए बच्चों, है ना। गलत मत कर दीजिएगा, किसी एक एसिड दूसरा बेस का ऐसे दिया है तो आप लोग निकाल लेंगे, गलत हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन करके बता दे रहा हूं, है ना। तो ये है फॉर्मूला, अपने को याद रखना इन दोनों फॉर्मूलों को कि किसी कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए बच्चों K इंटू KB इक्वल टू KW होता है, या PK प्लस PKB इक्वल टू कितना होता है? PKW। ओके, आप लोग गलती कहां करेंगे वो बताने जा रहा हूं। गलती यहां करेंगे बच्चों, ये देखिएगा, जैसे एक क्वेश्चन है उसमें आपको दिया है एसिटिक एसिड, वीक एसिड,
इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka इक्वल टू दिया है 10 की पावर -9। ठीक है, फिर पूछा है NH4OH एक बेस है, उसके लिए Kb का वैल्यू निकालना है। तो बच्चा सोचता है हो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, K दिया है और Kb पूछा है, फॉर्मूला फटाक से लगाता है K इंटू Kb इक्वल टू 10 Kw। अच्छा 25 डिग्री सेल्सियस बोला है और नहीं भी बोला तो 25 डिग्री सेल्सियस मान लेंगे और वो रख देता 10 की पावर -14। Kb पूछा है, ओहो K का वैल्यू 10 की पावर -9, इसको सॉल्व करके वो 10 की पावर -5 निकाल लेता है। क्या ये सही है बच्चों? नहीं, पूरा गलत है बच्चों। अगर आप ऐसे कर देते तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है K इंटू Kb इक्वल टू Kw, वो कंजुगेट एसिड बेस के लिए फॉर्मूला है। क्या इस एसिड का ये कंजुगेट बेस है क्या? नहीं, एसिड कोई दूसरा, बेस कोई दूसरा, तो फॉर्मूला उल्टा सीधा मत लगा दीजिएगा कि मतलब K देकर के Kb पूछ ले तो इसे निकल जाएगा, गलत हो जाएगा बच्चों। तब कैसे बनेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन ये देखिएगा, एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट 10 की पावर -9 दिया है। हाँ, तो इस एसिटिक एसिड का बच्चों ये नेगेटिव पार्ट है, ये कंजुगेट बेस है और इस कंजुगेट बेस के लिए Kb निकालना है। तब जाकर के फॉर्मूला लगेगा K इंटू Kb इक्वल टू 10 की पावर -14 मतलब Kw। ठीक है बच्चों, K कितना दिया है? 10 की पावर -9। Kb पूछा है, हाँ सर। Kw कितना दिया बच्चों? 10 की पावर -14। 10 की पावर माइनस इधर 9 इधर जाएगा तो Kb कितना आएगा बच्चों? 10 की पावर -14 अपॉन 10 की पावर -9 कितना आएगा? 10 की पावर -5। तब जाके फॉर्मूला सही होगा और Kb का वैल्यू 10 की पावर -5 आएगा। ये आंसर सही है बच्चों, ये वाला नहीं है, ये वाला गलत है, ये वाला सही है। क्योंकि ये एसिटिक एसिड वीक एसिड है और इस एसिड का ये कंजुगेट बेस है एसीटेट आयन। ठीक है, एसिड का K वैल्यू दिया है और बेस का Kb वैल्यू पूछा है और ये फॉर्मूला इसके लिए सही है। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा? सोचिए, pH निकालना, pOH निकालना, pK निकालना, pKb निकालना, कुछ सोल्यूशन के pH वैल्यू, ये सारी चीजें पढ़े। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चों हम लोगों ने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन कंजुगेट एसिड बेस पेयर, इसके बारे में पढ़ा। वहां पे फॉर्मूला क्या है बच्चों? K इंटू Kb इक्वल टू Kw या Pk प्लस Pkb इक्वल टू Pkw। बच्चों ये जो दोनों फॉर्मूले हैं वो कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए यही सही है, सभी के लिए सही नहीं है, ये देख ही रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो बच्चों मुझे लगता है ये वीडियो आपको समझ में आया और अच्छा लगा। तो बच्चों ये वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा, तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ओके बच्चों, बाय।